हेलो, 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 नमस्कार आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूँ आपके इस अपने प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म पर और आप सबके सामने आज मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप सबकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर किया जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम आपका 3-4 महीने निकल चुका है, क्योंकि आपने मार्च से लगभग पढ़ना शुरू किया, अप्रैल बीत गया, फिर मई पूरा ख़त्म हो गया, जून में घूमना-टहलना है, फिर भी पढ़ाई भी तो करनी है। तो उसी बचे हुए टाइम में कैसे आपको क्या बेहतर कैसे क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, इस मोड में हम आप सबके सामने आए हैं। तो जैसा कि पीछे आप सब देख पा रहे हैं कि क्लास 10th 95 90 ही लिख दिया गया। चलो कोई बात नहीं, आप बढ़ा लेना नंबर। 90+% कैसे लाएँ? तो ये नंबर तो लिखा तुरंत आपने पढ़ लिया 90, पर इस 90 के लिए आपको जानते हो, पूरा दिन-रात एक करना पड़ेगा, तब तो 90 आएगा। अब प्लस कब लगेगा? समझ रहे हो आप कितनी मेहनत करनी है अपने को? बट मेहनत एक साथ नहीं करनी है। सबसे अच्छी बात ये है कि एक दिन में मेहनत नहीं करनी है अपने को। पूरे एक टाइम स्लॉट में जितना आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है, जैसे फरवरी मान लें, एक पकड़ के चलें कि हम लोग फरवरी में हम लोग का बोर्ड पेपर होना है। तो तब तक के टाइम को हमको क्या करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसको समझते हैं और क्या हम आपकी हेल्प उसमें कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आप सबको नमस्कार और स्वागत आपका सभी का। छोटे-छोटे से आप 9th से 10th में आए हैं और हम आपसे रूबरू होते हैं। 2-3 सब्जेक्ट के साथ हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी खूब परेशानी भी आपको करते हैं और खूब अच्छे भी लगते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैं आपसे बात करूँ तो मैथ्स का होगा। उसी से रिलेटेड आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है साइंस का। इन दोनों सब्जेक्ट को हम आप सबके सामने बहुत बेहतर, सबसे आसान, सबसे जैसे रिलेवेंट तरीके से आप सबके सामने पेश होगा। जैसे कार्टून नहीं चलता, कार्टून, मैथ्स को हिंदी के बराबर हम लोग आप सबके बराबर लाने वाले हैं। मैथ सब्जेक्ट को हिंदी बना देंगे। हिंदी तो सर टफ़ होती है, कोई बात नहीं, देखते हैं कौन टफ़ है। तो 90% के मार्क्स के लिए आप सबको क्या-क्या करना है, कुछ बेसिक बातें हमारी हैं कि आपको इनको मानना होगा। उसके साथ हम आप सबको, जब आप इन बातों को मानेंगे तभी हम आपको ये परसेंट दिला पाएँगे। और हम आपको कैसे हेल्प करेंगे इसकी बात पहले कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि 95 या 90% हम कैसे ला पाते हैं। तो चलिए काम की बात करते हैं हम लोग अब। तो सबसे पहले तो आप सबको जिस प्लेटफ़ॉर्म पर ये आपको सेक्शन मिलेगा, वीडियो मिलेगी, वहाँ पर आप सबको खूब अच्छे से उसको अपने पास रख लेना है। अब आप कैसे जानती हो? सबसे पहले तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ना है, जो कि आप सबके लिए ही बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है, बहुत अच्छा नाम है आप लोगों के लिए। और इस पे आपको केवल क्लास 10th से जितने भी रिलेटेड बातें हैं, वो की जाएँगी। इस प्लेटफ़ॉर्म को आपको निर्माण अपने ज़हन में, अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेना है। निर्माण प्लेटफ़ॉर्म पर चीज़ें आपको 2 फ़ॉर्मेट में मिलेंगी। पहला फ़ॉर्मेट होगा आपको रिकॉर्डेड सेशन, दूसरा होगा लाइव सेशन। 40 और 60 का कॉम्बिनेशन चलेगा, हो सकता है 30-70 भी चल जाए। इधर से सॉरी, इधर 30 हो जाएगा और इधर 70। मतलब या तो 30% क्लासें आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, या तो 70% आपको लाइव मिलेगा, या तो 40% रिकॉर्डेड हो सकता है और 60% आपको लाइव मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन में अगर बात करें तो आपको कैसे स्ट्रेटजी की भी बात की जाएगी, क्या आप प्लान रखें, कहाँ पे आपका डाउट आ रहा है, उन सब बातों को किया जाएगा। जितनी भी क्लासें हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा होंगी वो लाइव पोर्शन में होंगी। लाइव में ये होता है कि तुरंत हम आपके डाउट को सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो निर्माण प्लेटफ़ॉर्म को आपको जोड़ लेना है, जैसे भी आप पाओ, यूट्यूब पर ही प्लेटफ़ॉर्म है। साथ ही साथ अगर आपको इन सबके नोट्स भी चाहिए, अगर जो भी क्लास में चले उसके अगर आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए सबसे पहले आप सबको निर्माण का टेलीग्राम जॉइन करना है। निर्माण का टेलीग्राम जो जॉइन करना है। दूसरा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, इस पर जॉइन हो सकते हैं। तीसरा एसडब्ल्यू का प्लेटफ़ॉर्म है। सक्सेस वाला के प्लेटफ़ॉर्म पर इसको आप जॉइन कर सकते हैं। कहाँ पे? सक्सेस वाला का। सक्सेस वाला का प्लेटफ़ॉर्म है। ये ऐप है, ये कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर मिलेगा। तो 3 जगह से आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं हमको। पहला आप निर्माण टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। जॉइन क्या करने, लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।
आपको व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप मिल जाएगा निर्माण के नाम से या बोर्ड एग्जाम के नाम से दिखेगा। तीसरा, आप सक्सेसवाला का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, जहां पर आपको ये क्लासें और नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, जिसे आप फिजिकल निकालना चाहें तो प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया निर्माण की बात कि निर्माण पर कैसे हम सब आप सबके सामने मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कि सर मैं 90% कैसे लाऊंगा, 90+%। क्या बात करी सर आपने? हमने आपसे बात करी हमने आपसे बात करी कि 95% कैसे आएंगे। 3-4 मैटर करते हैं भाई इस पे। सबसे पहला जो मैटर होता है वो होता है कि टाइम मैनेजमेंट, जिसको हम लोग नाम देने वाले हैं टाइम टाइम मैनेजमेंट या शेड्यूल के नाम से आप बोल सकते हो। दूसरे के अगर नाम दें हम लोग, तो किससे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो बुक बोल सकते हैं हम लोग, या इसी को कंटेंट बोल सकते हैं। किस किताब से पढ़ेंगे सर तो 95 या 90% मेरा आएगा। तीसरा बात होता है स्मार्ट वर्क। क्या बात होता है? स्मार्ट वर्क। क्या होता है भाई? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के बाद एक वर्क मैं और देता हूँ सबको। तीसरा वर्क होता है 1-4-7 रूल। ये रूल भाई आप सबके लिए है, 1-4-7 रूल। इसको सबसे बाद में बताएंगे। ये 4 चीज़ें आप अपने पास अगर रखते हो, तो हम ये मानते हैं कि आप अच्छा कर पाओगे, जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा। तो एक-एक की बात करते हैं कि टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो कितना देर पढ़ना है सर, कैसे पढ़ना है। आपके पास स्कूल का वर्क होगा, आपके पास स्कूल के साथ-साथ प्रोजेक्ट वर्क होंगे, खुद आपके कुछ पर्सनल वर्क होंगे। तो इन सबको तो करना ही ज़रूरी है भाई। स्कूल जाओगे 7-8 घंटे पढ़ोगे, स्कूल का होमवर्क 2 घंटे में निकल जाएगा, 2 घंटे आपका घूमने निकल जाएगा, तो 10 8 2 10 2 12, 2 घंटे आपकी कोचिंग निकल जाएगी, 14 घंटे, 1 घंटे आपको और कहीं निकाल दिया, 15 घंटे आपके हो गए सर। 8 घंटे मैं सोऊँगा या सोऊँगा, तो 15 5 20 3 23 घंटे तो सर मेरे निकल गए, बचा मेरा 1 घंटा, तो उसमें पढ़ेंगे क्या? नहीं। उसी को तो ढूँढना है कि मैं पढ़ूँगा कहाँ से, टाइम कहाँ से लाएँगे? तो 2 बातें आपको करनी हैं। सबसे पहले सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी आपके पास घूमने का टाइम है, कहीं आने-जाने का टाइम है, सोने का टाइम है, यही आप कम कर सकते हो। स्कूल जाना आप कम नहीं कर पाओगे, खाना खाना आप कम नहीं कर पाओगे। तो ये सब तो रेगुलर आपको करना है, कि सोने का टाइम थोड़ा-सा कम कर सकते हैं सर, कहीं घूमने का टाइम थोड़ा-सा सर कम कर सकते हैं, और जो आप स्कूल का नोट्स बनाते हो, उसको आप थोड़ा-सा रिड्यूस कर सकते हो। अपने हाथ को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। तो पहला आपको टाइम कहाँ से निकालना है? पहला टाइम आपको निकालना है सोने वाला टाइम। कौन वाला टाइम भैया? सोने वाला टाइम। सोने वाला टाइम आपको कम करना है। मिनिमम आपको 6 घंटे की नींद लेनी है, बस। वो किताब वाली बात छोड़ दो, पहला टाइम आपका। दूसरा टाइम आपको जो है, आप स्कूल के जो नोट्स टाइम वेस्ट करते हो, स्कूल के जो नोट्स बनाने में आप टाइम वेस्ट करते हो, उसको कम करना है। तीसरा जो है, कहीं घूमने का टाइम आपको 10th में नहीं करना है। घूमने का टाइम। घूमने की बात करें तो कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, किसी के बर्थडे में जाना, कहीं घूमने जाना है सर, वो बुला लिया है, बुला ली है, वहाँ जाना ज़रूरी था, नहीं तो उसका बर्थडे ना हो पाता। तो ये टाइम आपको निकालना है। और कम से कम आपकी अगर बात करें तो कम से कम आपको 3 टू 4 आवर्स, कितना भैया? 3 टू 4 आवर्स सेल्फ स्टडी चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब कि जो कुछ आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करने का टाइम आपके पास होना चाहिए। ये मेरी पहली बात रही। दूसरे पे अगर हम अब आप सबके सामने आएँ, तो टाइम मैनेजमेंट समझिए। और तो टाइम आपको स्कूल जाना ही है, स्कूल छुट्टी करोगे नहीं। एक दिन स्कूल छुट्टी कर दो वीक में, पूरे हफ्ते का काम मैनेजमेंट करने के लिए। दूसरा आता है बुक्स एंड कंटेंट की। सबसे अच्छा मैं अगर बात करूँ कि बुक्स क्या हो सकती हैं, तो नए पेज पे आते हैं और नाम देते हैं बुक्स, या उसी का नाम देते हैं कंटेंट।
देखो आज के ज़माने में यूट्यूब पर, गूगल पर इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं कि आप सारे कंटेंट को ढूँढते-ढूँढते पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे और आप अंत में ये पाओगे कि मेरे पास एक ही सब्जेक्ट के कम से कम 20 नोट्स या 20 पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो आप कंटेंट पढ़ने वाले नहीं, आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे फिर। स्टडी मटेरियल की दुकान वाले बन जाओगे। तो इतना कंटेंट ढूँढना नहीं है। अगर आपको मार्क्स केवल लाने हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो फर्जी की चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको। किसी एक चीज़ को पकड़ के चलना पड़ेगा। लेकिन वो अच्छी चीज़ पकड़नी होगी भाई। समझते हो ना क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बनाते हो, घर में सब्ज़ी बनाते हो तो अच्छा मसाला पड़ेगा तभी तो टेस्ट आएगा। डालना तो थोड़ा-सा ही है मसाला फिर। तो बस सेम आपका रिज़ल्ट होगा भाई। जितना अच्छा चीज़ आप पकड़ के डालोगे, उतना बेहतर आपका रिज़ल्ट आएगा। तो बुक्स की अगर बात करें भाई तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फ़ोकस करोगे। एनसीईआरटी आपको रट जानी चाहिए, आपको ये याद हो जाए कि ये एग्ज़ाम्पल इस नंबर पेज तक का लाई करता है। बात मेरी समझ पा रहे हो? एनसीईआरटी के चाहे एग्ज़ाम्पल की बात करें या इसकी एक्सरसाइज़ की बात करें, कोई भी सवाल आपके हिसाब से बचना नहीं चाहिए, चाहे जो हो जाए। एक भी सवाल बचना नहीं चाहिए, दूसरी किताब नहीं पढ़नी है आपको। जब आप इन बातों को कर लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, उसके बाद सबसे अच्छा पीवाईक्यू होता है बस, पीवाईक्यू। पिछले 5 ईयर्स का पढ़ लो काफ़ी है, अगर आपके पास हिम्मत है तो इसे 10 तक ले जा सकते हो। 5 साल का प्रीवियस ईयर मतलब इस हिसाब से पढ़ना है कि आपका माइंडसेट पे ये चीज़ आए कि सर ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है और कहाँ से ये फार्मूला यूज़ करके मुझसे लगवाया है। एक सवाल लगाने का मतलब ये होता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए कि कैसे ये सवाल लगा, किस-किस फार्मूले को यूज़ कराया, कौन से चैप्टर का था, किस टॉपिक से आया था। इतनी बात जब आप प्रीवियस ईयर पे करोगे, क्या-क्या बात करोगे? डिटेल एनालिसिस में जाओगे। डिटेल एनालिसिस के बाद उसको समझ पाओगे कि किस टॉपिक से आया है, किस चैप्टर का यूज़ किया गया है और क्या-क्या मेथड हो सकता था। क्या-क्या मेथड हो सकता था। तब तो आप समझ पाओगे कि सवाल मेरा कैसे लगेगा। बस इन दोनों के बाद कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा भी फ़ोकस सबसे पहले आप सबके सामने यही होगा कि एनसीईआरटी और इसको हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई क्लास 10th इतने में आपका जो है कितना परसेंट आएगा भैया? 95 प्लस आ सकता है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू निर्माण पर आपको केवल यही बात सिखाई, आरएस पढ़ लो, आरडी पढ़ लो, 50 तरह की किताबें हैं वो आप पढ़ लो, आपका टाइम वेस्ट है। अगर आपने ये दोनों नहीं किया तो क्लास 10th के लिए। ठीक है? आगे चलते हैं। फिर आता था हमारे लिए, अगला हमारे पास था स्मार्ट वर्क। क्या था? स्मार्ट स्मार्ट वर्क की अगर बात करें कि स्मार्ट वर्क आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क आपको ये करना है कि साथ ही नोट्स आपको 2 बार नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाना आपको, विधिवत नोट्स बनाने हैं। नोट्स में मैथ्स का नोट्स आप जानते हो कैसे बनता है? नोट्स आपका स्मार्ट हो और शॉर्ट हो। क्या हो? शॉर्ट हो। शॉर्ट का मतलब उसमें केवल कुछ ऐसे टिप्स लिखी हों, कुछ ऐसे कीवर्ड लिखे हों जिसको देखकर आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाओ। तो ऐसा नोट्स आपका होना चाहिए। 2 बार नोट्स नहीं बनता कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, कल मैं नोट्स बनाऊँगा, परसों जब मैं बैठूँगी तब नोट्स बनाऊँगी। ये सब गलत तरीका है। ऑन स्पॉट नोट्स बनना चाहिए। कहीं भी आप क्लास कर रहे हो, मैं तुरंत क्लास पढ़ा रहा हूँ, तुरंत आपको नोट्स बनाना है। यहाँ से तो नोट्स मिल जाएगा, पर आपको अपना नोट्स एक A4 पेपर लीजिए, 2-2 चैप्टर में सारे को खत्म करने की कोशिश करिए 2 पेज में। तो ये रहेगा आपका स्मार्ट वर्क कि नोट्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपको गूगल पर पीडीएफ ना ढूँढनी पड़े कि कॉम्प्लेक्स नंबर पीडीएफ दिखाओ, ये पीडीएफ दिखाओ। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये हो गया। अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट था 147 रूल सर इसको बताओ। 147 रूल, इसको तो आपकी जेब में होना चाहिए, आपकी पॉकेट में होना चाहिए, जैसे आईडी कार्ड होता है आपका, मोबाइल नंबर आपको याद है, वैसे ये होना चाहिए 147 रूल। 147 रूल ये कहता है कि पहले दिन जो पढ़ा चौथे दिन याद करो, चौथे दिन जो पढ़ा 7वें दिन। इस दिन आपने जितना पढ़ रखा है, सर जितना आपने कंटेंट पढ़ा, स्टडी की, इसको आपको इस दिन क्या करना है? रिवीजन। जो यहाँ पढ़ा उसको 7वें दिन पूरे को, अब इतनी पूरी लाइन को कहाँ रिवीजन करना? 7 डे पे, वीकेंड बोलते हैं इसको।
वीकेंड रिवीजन। पहले दिन का रिवाइज़ चौथे दिन और जो इन सब का रिवाइज़ हो चुका वो 7वें दिन। ये अगर आप अपने पास रख लिए 147 रूल, तो आपका समझ लो अच्छा मार्क्स आने की गारंटी है। लेकिन ये भूलना नहीं 147 पहले दिन जो पढ़ा, चौथे दिन रिवीजन, 4 चौथे दिन जो पढ़ा, वो 7वें दिन रिवीजन होगा, लेकिन इधर वाला भी रिवीजन हो जाएगा। ये रिवीजन प्लस ये रिवीजन 7वें दिन होगा। ये होता है 147 रूल। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब इन सारी बातों को मानोगे और निर्माण पर आप लोग अपना भरोसा, अपना प्यार दिखाओगे, ताकि अगर ये निर्माण आपके लिए आया है, तो बिल्कुल आपको निर्माण 95% दिला के मानेगा। बस केवल आपको जुड़े रहना है और जितनी बात कही जाए उतनी ही आपको मानते रहना है। थैंक यू आप सभी को। नमस्कार।